श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि कल गुरुवार के दिन पड़ रही है पंचमी की तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा कि गुरुवार के दिन पड़ने वाली पंचमी तिथि में अगर आप एक गुड़ के टुकड़े वाला या फिर 7 चने की दाल वाला उपाय करते हैं तो इससे हमारे महादेव और साथ ही साथ हमारे भगवान विष्णु हमसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। कि दिन पड़ने वाली पंचमी की तिथि हमारे महादेव को भी प्रसन्न करने के लिए होती है और साथ ही साथ भगवान नारायण को भी प्रसन्न करने वाली होती है। इस दिन किया गया ये चने के दाल वाला छोटे से छोटा उपाय भी हमें बहुत अधिक फल की प्राप्ति करवा देता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल एस्ट्रो ओम को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में से, चाहे गुड़ वाला उपाय आप करें या फिर चने की दाल वाला उपाय करें या फिर एक लोटे जल वाला उपाय करें, इन सब में से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो उस उपाय को आप करिएगा। और पंचमी की तिथि में किए जाने वाला ये उपाय आपको सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपके सारे कार्य में आपको सफलता दिलाने लगता है और आपकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देता है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 या 2 गुड़ के टुकड़े, छोटे छोटे 1 या 2 जितने भी गुड़ के टुकड़े आपको मिल जाए उतने आपको ले लेने हैं। सबसे आखिर में आपको ले लेनी है चने की दाल। ये चने की दाल वाला उपाय ही हमारे हरि और हर को प्रसन्न करने के लिए है, हमारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। जीवन में धन धान्य को के लिए, व्यापार नौकरी सब अच्छे से चले तथा हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इसलिए आपको ये चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो 7 चने की दाल ले लें या फिर 11 चने की दाल ले लें या फिर 21 चने की दाल ले लें। जितनी भी आप लेना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं। सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह कर लें, और अगर शाम को करना चाहते हैं तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को करें। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसमें ये गुड़ के टुकड़े डाल लीजिए। वहीं शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल लेने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जितने भी चने की दाल लेकर 7 चने की दाल लेकर आए हैं तो उनको, या 11 चने की दाल लेकर आए तो उनको इसी 1 लोटे जल में डाल देना है। लेकिन आपको एक एक करके ही डालना है। 1 चने की दाल डालिए, श्री शिवा नमस्तव मंत्र का स्मरण करिए। दूसरी चने की दाल डालिए, श्री शिवा नमोस्तुव मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको सारी चने की दाल डाल लेनी है और एक एक बार श्री शिवा नमस्तव मंत्र का स्मरण करते जाना है। अब आपकी जो भी मनोकामना है, मनोकामना धन प्राप्ति से संबंधित हो सकती है या फिर व्यापार तरक्की के लिए संबंधित हो सकती है या फिर नौकरी के लिए हो सकती है या फिर विवाह के लिए हो सकती है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो उस मनोकामना का स्मरण करिए, महादेव से प्रार्थना करिए और आप ये 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। शिवलिंग के ऊपर इस जल को समर्पित करते हुए आप लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए और फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का कम से कम 11 बार ही स्मरण कर लीजिए, या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। पहले आप जल समर्पित करिए, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लीजिए और फिर जल समर्पित करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि गुरुवार के दिन पड़ने वाली पंचमी की तिथि हमारे जीवन में समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण वाली होती है और जो भी व्यक्ति इस पंचमी तिथि में पूरे भाव से, पूरे दिल से महादेव से प्रार्थना करता है तो महादेव उसकी प्रार्थना को बहुत ही जल्द स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय को जानने से पहले आपको इस पंचमी की तिथि में एक विशेष कार्य करना है। आप सुबह जब स्नान करें तो आपको स्नान वाले जल में 1 चुटकी हल्दी जरूर डालनी है। अगर आप स्नान कर चुके हैं
एक कप में थोड़ा सा जल ले लीजिए और उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर उससे अपने शरीर के ऊपर और अपने घर के अन्य सभी सदस्यों के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पंचमी की तिथि हो या फिर एकादशी की तिथि हो, इस दिन अगर हम लोग हल्दी मिले हुए जल से स्नान करते हैं या फिर उसका छिड़काव करते हैं, तो इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारे दुर्भाग्य का अंत होता है और हमारे जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए अपने शरीर से व अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए आपको इस हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल एस्ट्रो ओम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी। अगर पास खड़ी हल्दी है तो उसको पीसकर उसको आप मिक्सी में पीस लीजिए या किसी में भी पीसकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, नहीं तो फिर आप मार्केट से पीसी हुई हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंच जाना है। गुरुवार का दिन है और भगवान नारायण की सबसे अधिक प्रिया कही गई है तुलसी जी, इसलिए आपको ये उपाय तुलसी जी के समक्ष ही करना है। अब तुलसी जी के सामने पहुंच आप ये जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, इसमें ये गुड़ के टुकड़े मिला लीजिए और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 1 चुटकी हल्दी लेकर आए हैं उसको भी इस जल में मिला लीजिए और फिर से ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब आपको ये 1 लोटा जल तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है तथा लगातार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हल्दी हमारे भाग्य का अंत करती है, सौभाग्य में वृद्धि करती है और साथ जो गुण होता है वो हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि करता है। गुरुजी ने कहा कि ये हल्दी और गुड़ मिला हुआ 1 लोटा जल जब भी हम लोग तुलसी जी के पौधे में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में चल रही सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं, हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं गुरु बताए गए तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले ले या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर आटा मारकर दीपक तैयार कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती की जगह अगर आप मौली के धागे का प्रयोग करेंगे आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मौली का धागा जो होता है वो कलावा होता है, वही कलावा जो हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं। उसी कलावे को आप थोड़ा सा काट लीजिए और उसको बत्ती के रूप में इसी दीपक में लगा लीजिए। लंबी बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए करते हैं, अपने जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसी के साथ आपको 1 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लेनी है और सबसे आखिर आपको ले लेना है 1 हरी इलायची। अब ये पूरी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। इससे पहले अभी आपको जो दूसरा उपाय बताया गया था वो उपाय आपको सूर्यास्त के पहले ही कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आप तुलसी जी के पौधे में जल समर्पित नहीं करेंगे और इस उपाय को आप शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे। तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंचकर सबसे पहले इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के नीचे रख दीजिए। गुरुजी ने कहा कि दीपक आपको ऐसी जगह पर प्रज्वलित करना है जिससे तुलसी जी के पौधे की जो पत्तियां हो वो झुलसे ना। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इस दीपक को आप ऐसे रखिएगा कि इसकी जो बत्ती है उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहे। अब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार स्मरण करिए। फिर 1 चुटकी हल्दी इसी दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद फिर से आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार स्मरण करिए और आप जो इलायची लाए हैं वो भी इस दीपक में डाल दीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के सामने बैठकर ही आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। धन धान्य के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि हे माता, मेरे जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। धन प्राप्त न हो पाने की वजह से मैं अपना व्यापार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा हूँ।
धन की वजह से मैं अपना मकान नहीं ले पा रहा हूं, तो माता लक्ष्मी से आपको अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाने की प्रार्थना करनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित किया गया ये दीपक अगर आप गुरुवार की पंचमी की तिथि में प्रज्वलित करते हैं और लगातार 5 गुरुवार को प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपके जीवन में जरूर आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है और आपके सारे दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।